लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 52 वचन लिखा गया है। इस 52 वचनों में जो लिखा गया है संदेश क्या है कहकर देखा जाएगा तो यीशु मसीह का जन्म और उनकी बढ़ने का ज़िंदगी। उन्होंने 12 वर्ष में ही त्योहार में जाकर यहूदी लोगों के बुज़ुर्ग लोगों से पुरानियों से बातचीत करना, वो अपने उम्र में और ज्ञान में बुद्धि में बढ़ना। अगर एक बात में बताना है तो दूसरी अध्याय में यीशु मसीह के जन्म और उनकी बढ़ने का परिस्थितियाँ, वादाओं को पूरा होने के लिए बदला गया हुआ परिस्थितियाँ। उसके बाद स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश मिलना, चरवाहे लोग जाकर प्रभु को दर्शन लेना, यीशु मसीह के खतना करवाना। शामोन कहकर एक भविष्यवक्ता यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कहना। उसके बाद हन्ना कहकर एक भविष्यवक्तनी उनकी गवाही देना। उसके बाद यीशु मसीह और वो सब लोग नज़रत में चले जाते हैं, वापस लौटना। यीशु मसीह उनके साथ जाकर उनके साथ रहे थे। 12 वर्ष का उम्र के 12 वर्ष के बारे में उनके ज़िंदगी को छोड़कर नज़रत से वापस लौटे के बाद जब तक वो बपतिस्मा नहीं लिए थे तब तक उनके ज़िंदगी के बारे में कहीं भी कुछ भी उनकी 12 वर्ष की घटना को छोड़कर कुछ भी हम लोगों को कहीं भी नहीं दिखेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको रहस्य में रखे हैं, उसको साइलेंट में रखे थे। इसलिए हम लोग इस अध्याय को देखेंगे तो इस अध्याय आखिरी वचन तक देखेंगे तो उनकी उम्र का 30वीं वर्ष उनकी इतिहास हम लोगों को दिखाई देती है। इसीलिए इस चैप्टर, इस अध्याय यीशु मसीह के जीवन में अपने जन्म को लेकर वहाँ से वो बढ़ने का समय तक उनकी जीवन में जो भी समाचार इस अध्याय में ही केवल दिया गया है। तो आइए हम लोग वचन की ध्यान करें। पहले 7 वचन उनकी जन्म की संदर्भ, उनकी जन्म के विधि के बारे में और वो बतलहम को कैसे पहुँचे हैं उसके बारे में इस 7 वचनों में दिखाई दे रही है। आइए पढ़ें। पहला वचन, उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। इसका विवरण मैं दे रहा हूँ, उसको जान लीजिए। मरियम और यूसुफ दोनों मंगनी उनके जीवन में हुई थी, ना कि उनका विवाह। मंगनी हुआ जो मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया था। पवित्र परमेश्वर उनके गर्भ में जन्म होने जा रहा है कहकर शुभ संदेश को स्वर्गदूत के ज़रिया, जिब्राइल स्वर्गदूत के ज़रिया मरियम को बताया गया है। पवित्र आत्मा के ज़रिया वो गर्भ धारण होकर एक पुत्र को जनेगी कहकर कहा गया है। यूसुफ ने अपने
पत्नी बनने वाली जो मरियम को संकोच शक किया है कहकर लूका तो नहीं लिखा था, लेकिन मत्ती ने पहली अध्याय में हमको दिखाई देती है। मत्ती ने लिखा था, मरियम ने शादी ना होने से पहले ही पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। तो यूसुफ ने अपने मन में सोचा था कि वो धर्मी था, इसलिए वो चुप्पे से उसको त्यागने के लिए कोशिश करना चाहा था। चुपके से त्याग देने को विचार किया था जब स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, कहकर स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखकर बताई थी। तब यूसुफ अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया था, कहकर हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार पहली अध्याय में ये बातें दिखाई देते हैं। जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, कहकर लिखा गया है। इसीलिए यूसुफ के निगाह में, यूसुफ के देखभाल में मरियम ने थी। उन्होंने तब यूसुफ जो जनसंख्या दाऊद के घराने के वंश का था, यूसुफ ने वो सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए थे। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश का था। गलील के नजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बतलहम को गया था कि अपनी मंगोतार मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाया, क्योंकि मीका ग्रंथ 5 अध्याय का दूसरी वचन ऐसे गवाही दे रही है कि हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। बेतलहम में ही यीशु मसीह पैदा होना है, कहकर व्यवस्था कह रही है। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय में पूरब की ओर से जो ज्ञानी लोग आए थे, पंडित लोग, हेरोदेस राजा से मिलकर वो लोग पंडित लोग ने कहे थे कि हम लोग उसकी तारे को देखकर हम आए हैं, कहकर गवाह दिए हैं। हेरोदेस ने राजा कहाँ पैदा होगा कहकर जब ज्ञानी लोगों से पूछा था, तो ज्ञानी पंडित लोग कहे थे कि बेतलहम में ही पैदा होगा कहकर कहे थे। इसीलिए बेतलहम में ही यीशु मसीह पैदा होना है भविष्यवाणी के वजह से। लेकिन माता मरियम गर्भवती हुई थी, उस समय वो नज़रत में थी। नाज़रत में रहने वाला बेतलहम में जाना है तो मोर देन 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। क्यों जा रही हैं? नाज़रत में रहने वाली बेतलहम में क्यों जाना है? जाने का अवसर क्या है? लिखित वादा पूरा होना है तो बेतलहम जाना है। इसलिए परमेश्वर क्या किया है पता है? उनकी सॉवरेन अथॉरिटी में क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम से एक हाकिम के ज़रिया एक कानून को लागू करवाए हैं।
कैसर अगुस्त के ज़रिया एक सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाने, जनसंख्या करने के लिए एक कानून लागू करवाया है परमेश्वर ने। वो पहला जनसंख्या था, पहले नाम लिखवाने का कानून था। वो भी एक हाकिम ने रिलीज़ किया था डिक्री। निश्चय जाना है, निश्चय जाना है। आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल बताऊंगा। इंडिया में तेलुगु जो बात करते हैं, उस राष्ट्र, उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश। वो तेलंगाना कहकर जो स्टेट नया सृजन हुआ है, वो सेपरेट हुई थी आंध्रा से। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो केसीआर जी थे, अभी भी है इस समय जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो केसीआर चीफ मिनिस्टर देश में कहीं कहीं भी लोग जो तेलंगाना के निवासी लोग देश में कहीं भी है नेटिव्स, वो लोग आकर अपने नाम को यहाँ लिखवा लीजिए। जो 60 साल के पहले से ही जो चले गए थे, वो लोग सब लोग कहीं कहीं दूर पे भी रहे, लेकिन वापस आकर नाम लिखवा लीजिए कहकर एक आज्ञा प्रवेश किए थे। तब देश में रहने वाले जितने भी तेलंगाना के वासी उस स्टेट में जाकर अपने नामों को लिखवा लिए हैं। ये बात सब लोग को अचंभ लगा था। वैसे ही यहाँ भी जो अगुस्तुस कैसर ने सबसे पहला जगत में लोगों के नाम लिखवाने का सोच ने उसकी कर्म के रूप बदलने के लिए आज्ञा के रूप में ये जो कानून लागू करवाए हैं, वो भी यीशु मसीह के माता मरियम ने उनको जो मंगोतार करवाए हैं। जो यूसुफ जहाँ निवास करता था, नाज़रत से बैतलहम, जो दाऊद के वंश, दाऊद के घराने लोग जो निवास करते हैं, उन लोग वहाँ रजिस्टर करवाना है अपने नाम को, क्योंकि दे बिलोंग्स टू बैतलहम। दाऊद का शहर कहकर उसका नाम है, क्योंकि दाऊद ने बैतलहम का ही है। यशई बैतलहम वाला है, दाऊद भी बैतलहम वासी है। दाऊद बैतलहम का, दाऊद का नेटिव प्लेस है। दाऊद का वंश, दाऊद का घराना है, इसलिए यूसुफ और उनसे मंगनी जो हुई थी वो मरियम, इन दोनों निश्चय बैतलहम में जाकर अपना नाम लिखवाना है। निश्चय और बदलती नहीं है, क्योंकि ये एक हाकिम का आज्ञा है, इसलिए उन लोगों को ज़रूर जाना पड़ा है। वो गर्भवती है तो भी यूसुफ ने बैतलहम पे ले गया है। बैतलहम में उनकी जन्म का दिन पूरे हुए हैं। सब लोग सारी दुनिया में जो नाम लिखवाने के लिए आज्ञा जारी हुआ है, तो इसलिए सब लोग अपने अपने गांव पे जाकर नाम लिखवाने के लिए गए थे। तो उसी समय बिकॉज़ ऑफ देयर पॉवर्टी, वो लोग थोड़ा कमज़ोर के परिस्थिति में थे, तो इसलिए उन लोगों को सराया में जगह ना थी। जो गाँवों में सराया रहता है, तो वो सराया भर चुका था, क्योंकि बहुत लोग नाम लिखवाने के लिए दूर दूर से आए थे। तो इसलिए वहाँ पहुँचते ही जो मरियम गर्भवती थी, उनके जन्म का दिन पूरे हुए हैं। देखिए, मैं 5वीं वचन फिर से पढ़ रहा हूँ कि अपनी मंगोतार
मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है। यहाँ देखेंगे तो नाज़रत गलील के प्रांत में एक जगह है। गलील और यहूदिया दोनों को अगर देखेंगे तो वो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दोनों जगहें करीबी हैं लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। और वहाँ जो यूसुफ के मंगोतार मरियम को लेकर गए हैं। 7वीं वचन, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर छड़नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराया में जगह ना थी। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को दुनिया में अपने सर धरने के भी जगह नहीं थी। इसलिए जो जानवर खाने वाली जो चरनी, मेंजर कहते हैं उसको, मेंजर इज़ ए बास्केट। अगर आप लोग इंटरनेशनल काउ फीडिंग देखा जाएगा तो देखेंगे तो वहाँ बास्केट्स रहते हैं, उसमें ग्रास को डालते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की खाने के बाग को डालते हैं। इट्स ए मेंजर। मेंजर का मतलब वो एक चारा खाने वाली एक चरनी है, वो भोजन का एक बक्सा है। जानवर को खाने के चीज़ों का डालने वाली एक अवधि है, उसमें यीशु मसीह को लपेट कर रखे हैं। किससे? कपड़े में लपेट कर चरने में रखे थे। उनको दूसरा चांस नहीं था, चॉइस भी नहीं था, इसीलिए उस चरनी में रखे थे। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 7वीं वचन में कहता है कि अपना पहलौठा पुत्र जनी कहकर लिखा है, मरियम का पहलौठा पुत्र। उसके बाद इस देश में कुछ चरवाहे लोग खेतों में रहकर रात के समय मैदान पे रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। परमेश्वर का दूत उन लोगों के पास आकर खड़ी थी। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए थे। क्या उतनी रात में, उतनी गहराई रात में अचानक से जो चमकेगा तो सब लोग बिल्कुल डरेंगे ना। इसको हम लोग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कहते हैं। ये एक साधारण प्रकृति के रूप में जो होता है वो नहीं है। एक मनुष्य खड़ा है तो दूसरा मनुष्य आके खड़े है, तो एक मनुष्य खड़ा है तो बहुत भीड़ आकर खड़े है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वर्गदूतों ने एक समूह के रूप में, जो आधी रात में चरवाहे थे, जो अपने भेड़ों का जो गडेरिया थे, जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, उनके पास झुंड के रूप में स्वर्गदूतों ने आए हैं। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए थे। यीशु मसीह के जनने के समय में आधी रात, एक बोर के समय, एक सवेरे के समय हो चुका है, उजाला हो गया था। जब उनका मौत का समय आया था, उस समय दोपहर पूरा उजाला अंधेरा हो गया था। सब लगता है कि अचंभ है, जैसा लगता है कि परमेश्वर की सारी ज़िंदगी। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे उस समय यहूदिया में रहने वाले चरवाहे गडरिया के पास स्वर्गदूतों को भेजा गया है कि ये शुभ संदेश उनको सुनाने के लिए।
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। गडरिया ने डर जा रहे थे क्योंकि उस दूत को देखकर और उस चमक को देखकर डर रहे थे। ये अनुभव क्या है कहकर वो लोग डर रहे थे। वैसे वैसे डर रहे थे तो प्रभु के दूत ने, परमेश्वर के दूत ने उनसे कह रहा है कि डरो मत कहकर कह रहा है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोग के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ये आनंद का सुसमाचार मैं आज आपको सुना रहा हूँ कहकर कह रहा है दूत ने। ये एक सुसमाचार का दिन है। उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के वंश में उद्धारकर्ता आपके लिए जन्मा है। उनको एक कपड़े में लपेटकर चरने में रखा गया है। आप जाकर देख सकते हैं कहकर कह रहा है दूत ने। ध्यान दीजिए, आधी रात में स्वर्गदूतों ने उनके पास आकर खड़े हैं, तो उस चमक और उस स्वर्गदूतों को देखकर उसी संदर्भ में, उसी परिस्थिति में उनकी हाल क्या होगा आप समझ लीजिए। क्योंकि भौतिक का रोशनी उस सारी जगह में भर चुका है कहकर, घेरा है कहकर हम लोग समझ सकते हैं। सारे गडरिया अचंभ हो गए होंगे। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए का मतलब यह है कि सारे मानव जाति के लिए कहकर अर्थ आती है। हमारे लिए कहकर नहीं कहा है स्वर्गदूत ने, तुम्हारे लिए कहकर कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सैल्वेशन इज़ ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट फॉर द एंजल्स। स्वर्गदूतों ने पाप करते समय उसको सीधा नरक में डाला जाता है। नरक के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है। कुछ घोर अंधकार में उसको बंद करके रखा है परमेश्वर ने। यहूदा के पत्र ये सब सारे बातें बताती है। यहाँ 10वीं वचन में ध्यान से देखा जाएगा तो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कहकर कहा है। सब लोगों के लिए होगा का मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल किया गया है। उसको एक चिन्ह बताया है। वो चिन्ह क्या है? अगर हम लोग 7वीं वचन में देखा जाएगा तो वहाँ पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरने में रखा कहकर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है कहकर कहा गया है। 10वीं वचन में आते ही हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि सब लोगों के लिए होगा कहकर कहा है, होने वाला है कहकर कहा है। ध्यान से सुनिएगा इसका अंतर, डिफरेंस। 11वीं वचन में आते ही आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है कहकर कहा है। पास्ट टेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ उद्धारकर्ता जन्मा है, ये 11वीं वचन है। पहलौठा पुत्र जनी कहकर 7वीं वचन में है। 10वीं वचन में सारे लोगों को, सब लोगों के लिए होगा कहकर लिखा गया है। तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि होने जा रहा है, होने वाला है जो सुसमाचार। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के ज़रिया जो आनंद का सुसमाचार क्या है, होने वाला सुसमाचार, होने वाला आनंद का चीज़ क्या है कहकर हम लोग देखेंगे तो वो है उद्धार। होने वाला है वो उद्धार है। उद्धार देने वाला जो बालक पैदा हुआ है
उद्धार का मतलब है कि सारे मानव जाति लोगों को पाप में से बचाने का उद्धार होने वाला है। परमेश्वर अपने पुत्र को स्वर्ग से धरती पे भेजा है। ये महान सुसमाचार है। यही उन लोगों को बता रहा है, उसको एक पता दे रहा है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। 7वीं वचन आखिरी लाइन में देखा जाएगा तो उसे कपड़े में लपेटकर चरने में रखा कहकर लिखा गया है। लूका ने ह्यूमन कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं। मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को एक पहलौठे पुत्र को यीशु मसीह को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखे हैं कहकर लूका ने लिख रहा है ह्यूमन कॉन्सेप्ट में। लेकिन स्वर्गदूत बात करते समय, स्वर्गदूत बोलने का संदर्भ में स्वर्गदूत ने क्या कह रहा है? एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे कहकर कह रहा है स्वर्गदूत ने। रखा गया है कहकर लिखना है, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के ऑफिस को बड़ाई करते हुए वो ही खुद उसमें पड़े हैं कहकर कह रही है स्वर्गदूत ने। उनको कोई एक चरने में रखना क्या है? उनको कोई चरनी में रखा गया है कहकर नहीं, वो ही खुद उस चरनी में लेटे हैं, पड़ा है कहकर लिखा गया है। He honored the office of Jesus Christ, the second person deity। इसलिए त्रित्व में जो यीशु मसीह हैं अपने बड़ाई को विस्तार रूप में बता रहा है कि यहाँ जिब्राइल स्वर्गदूत ने पड़ा हुआ आप लोग देखेंगे, आप लोग चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यहाँ कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। कितना अद्भुत बात है। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों का दल पृथ्वी पे उतर कर आए, सो जब स्वर्ग के सेना के रूप में, दल के रूप में वो सारे सेना परमेश्वर की महिमा करना हम लोग देख रहे हैं। एक स्वर्ग का दल के रूप में हम लोग उसको देख रहे हैं। इसलिए यहाँ सेना का मतलब यह है कि राजा, वहाँ राजा है। ये सारे स्वर्ग लोक का सेना का दल का राजा कौन है? यीशु मसीह ही है। वो यीशु मसीह नर रूप में आते ही उनका खुद का दल जो है, वो सेना, उस दल उतर कर आए, सो जैसा हम लोग देख रहे हैं। स्वर्गलोक में जो सारे दूत यीशु मसीह नर रूप में धारण करके पृथ्वी पे पैदा हुए थे, उस समय सारे स्वर्गदूत आसमान से झुककर देख रहे हैं कहकर कुछ लोग, पंडित लोग कहते हैं। जब वो क्रूज़ पर अपने जान को दे रहे थे, उस समय भी सारे स्वर्गदूत आसमान की ओर से झुककर देख रहे थे। क्यों पता है? परमेश्वर किसी को दिखता नहीं है, इवन एज एंजल्स ऑल्सो। स्वर्ग में स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर दिखता नहीं। सारे मानव जाति को भी परमेश्वर कभी भी दिखता नहीं। आदम से लेकर आखिरी मानव तक किसी को भी परमेश्वर दिखा है क्या कहकर पूछेंगे तो किसी को भी नहीं दिखा है। तो किसको दिखा है कहकर अगर हम प्रश्न डालेंगे तो परमेश्वर की योजना में जो लोग थे, हैं, जो परमेश्वर के वचन देहधारी होकर जो नाम दिया गया है यीशु मसीह,
और वचन देह बनकर एक नाम रखवा कर जो दिख रहा है वो ही परमेश्वर का एक संपूर्ण अवतार है। परमेश्वर को कोई भी कभी भी कहीं भी देखे नहीं और देख नहीं सकते भी हैं, नहीं देख सकते हैं। निर्गमा के 33 अध्याय में यही कहा है कि कोई भी मनुष्य मुझे कभी भी देख नहीं सकते, कहकर मूसा से परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर को कोई भी कभी भी कहीं भी देखे नहीं, तो इसलिए वो नर रूप धारण करके शरीर के रूप में वो दिखाई दिए हैं। कुलसियों के पत्री में उनका ऐसे लिखना है कि ऐसा कहना है कि वो शरीर रूप में परमेश्वर ने निवास किया है कहकर कहता है। कृपया इसको ग्रहण कीजिए वचन को। यीशु मसीह के शरीर में संपूर्ण परमेश्वर ही निवास कर रहे हैं, इसलिए वो मंदिर से भी महान व्यक्ति है, मंदिर से भी महान है। मंदिर में परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का सम्मुख रहता था। यीशु मसीह का देह मंदिर से भी महान है, उनकी देह में परमेश्वर निवास है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि 15वीं आयत, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा आओ हम बतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिस प्रभु ने हमें बताया है देखिए सुपर नेचुरल एंजल्स अपीयरेंस के वजह से गडरिया ने ऐसे कह रहे हैं कि जिससे प्रभु ने ये सारे घटनाओं को हमें बताया है कहकर बात कर रहे थे। इसलिए हम लोग निकलना है और देखना है। वी मस्ट बी पार्ट टेकर्स ऑफ द इंसिडेंट। क्या आप लोग जान रहे हैं यीशु मसीह के जन्म का संदर्भ में दुनिया के बीच बिंदु पे वो जन्म किए हैं, जन्म लिए हैं। उनको देखने के लिए दूर से पंडित लोग आए हैं, स्वदेश में रहने वाले गडरिया आए हैं, ज्ञानी लोग और मूर्ख लोग, गंवार लोगों का एक स्थान है। वो यीशु मसीह का जन्म का स्थान है। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे उस समय तारा को देखते हुए पूरब से पंडित लोग आए हैं। पंडित लोग और गंवार लोगों का कॉम्बिनेशन क्या बताती है? यीशु मसीह के पास कोई भी भेदभाव नहीं है। दे माइट बी द मैगी of the wise people or the others may be shepherds, illiterates, no difference for the Jesus Christ। यीशु मसीह को कोई भी भेद नहीं है और उन्होंने तुरंत गए हैं, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणी में उस बालक को पड़ा देखा। 17वें वचन, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। इसका मतलब पब्लिसाइज्ड इट। ये लोग विटनेस के रूप में हैं और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो घड़रियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में और स्वर्गदूतों के दर्शन के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के समान जो गडरिया ने जो भी बातें बताए थे वो सारे बातों को सुनकर लोगों ने अचंभ आश्चर्य हो गए थे। परमेश्वर का बात सारे लोगों को आश्चर्य के रूप में ही रहेगा। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती ही रही। मतलब वो मेमोराइज़ कर रहे हैं मरियम ने।
ये सारे मेमोराइज कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स पूरा मन में रख रहे हैं मरियम ने। वो सब अपने मन में छिपा रही है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत लोगों के गवाहियों में से एक प्रामुख्य गवाही है मरियम ने, जन्म से लेकर मृत्यु तक। यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन उनके गर्भ में से जब पड़े थे तब से लेकर वो आरोहण जब तक हुए तब तक वो मृत्यु हो गए थे, उनको गाड़ा गया था, वो जी उठे हैं, 40 दिन तक दिखाई देते थे, आकाश में आरोहण हुए तब तक डायरेक्ट विटनेस मदर मेरी है। जब वो पैदा हुए थे कुछ दिन के बाद वो लोग नहीं थे जो सबूत के रूप में, जो वो मृत्यु हुए थे उस समय कुछ लोग नहीं थे जो उस समय पैदा हुए थे। मतलब जब पैदा हुए थे उस समय जो लोग थे वो लोग कुछ दिन के बाद नहीं थे, जो लोग मृत्यु के समय थे वो लोग कुछ लोग उनके साथ जन्म के समय नहीं थे। लेकिन मरियम पैदाइश से लेकर मृत्यु तक और आरोहण हुए तक वो डायरेक्ट एक विटनेस के रूप में है। इसलिए मदर मेरी परमेश्वर यीशु मसीह का पैदाइश से लेकर वो आसमान में आरोहण हुए तक एक सबूत है, एक गवाही है। और घड़ियाँ जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। घड़ियाँ जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ दो बातें हैं, एक जैसे उनसे कहा गया था और वैसे ही सब सुनकर जो वो लोग सुने थे उसको ऑडियबल कम्युनिकेशन, जो देखे हैं विजिबल कम्युनिकेशन। इसलिए विटनेसिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो लोग गवाही के रूप में बहुत लोगों को बताना शुरू किए थे। उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, हम लोग अपने आँखों से देखे हैं। उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, हम लोग अपने नंगे आँखों से देखे हैं, हम गए हैं। स्वर्गदूतों ने हमारे पास आकर बताया गया हुआ बातें हम लोग सुने हैं, हमारे पास स्वर्गदूत आए हैं। इसलिए ये मिरेकल जो वर्जिन बर्थ जो हुआ था, ये सारे बातें वो लोग प्रचार करना शुरू किए थे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वो लोग लौट गए। They must have publicized the breaking news all the people of their area। उस जगह में ये एक सेंसेशनल वर्ड हो गया था। उसके बाद 8वें दिन पूरा हुआ था, उस समय उनका एक शुद्ध का काम खतना के बारे में लिख रहा है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसका खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। 8वें दिन उनको खतना करना है। 8वें दिन एक शुद्ध होने के दिन के रूप में है, तो इसलिए उनको खतना करना है। खतना किए हैं, उतना ही नहीं वहाँ बलिदान भी चढ़ा रहे हैं। ये मूसा के समय से लेकर आज तक, मतलब ये जो वचन जो पढ़े थे तब तक ये कंटिन्यूशन में ही आ रहा है। उसके बाद उनको यरूशलेम में ले गए थे। बतलहम से यरूशलेम को एक 6 किलोमीटर्स और 8 किलोमीटर्स के बीच में रहता है दूर, वहाँ वो गए हैं।
25वीं आयत, यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था। समौन के बारे में, उनका डिग्निटी और उनकी ऑर्डिनरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में समौन नामक एक मनुष्य कहकर लिखा गया है, परंतु उनका कैरेक्टर यह है कि धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था। पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने समौन से कहा है वो ये है कि जब तक यीशु मसीह को अपने आँखों से देखेगा नहीं तब तक तुम मरेगा नहीं कहकर कहा गया है। मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा कहकर बताया गया है। समौन कितना भी बुज़ुर्ग हो गया तब भी इस्राएल का वो आशा को वो देख रहा है। यीशु मसीह आकर इस्राएलियों को छुड़ाएगा कहकर वो लोग भविष्यवाणियों को सुने थे और ध्यान किए थे। तो यहूदी लोग, रोमन्स जो सरकारी से यीशु मसीह आकर छुड़ाएगा कहकर सोच रहे थे, लेकिन वो लोग दुनिया में रहने वाले इस पाप से, श्राप से छुड़ाएगा कहकर और मृत्यु से हम लोगों को छुड़ाएगा कहकर वो लोग ग्रहण ना कर पाए थे। 26वें वचन से, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था को रीति के अनुसार करे, तब तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। आप ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा कहकर जो शब्द है हर एक जगह हमको दिखाई दे रही है। जकरिया जब मंदिर पे था उस समय जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा, जो तुझे पैदा होने जा रहा है यूहन्ना, वो पेट में से ही पवित्र आत्मा को पाया हुआ है कहकर स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा। वैसे ही मरियम भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वैसे ही एलीशिबा भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होकर मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है कहकर कही है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो समौन भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। यहाँ ये सारे बातों को ध्यान करते समय समझना ये है कि यीशु मसीह पैदा होते समय सारी परिस्थितियों को पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर अपने वश में रखा है। He took all the things into his control। इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर है कहकर यहाँ लिखते हुए देख रहे हैं। आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया है समौन ने, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाया कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। कौन बताए थे ये बात समौन को? पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया है, बताया है। इसलिए वो धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा से, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है कहकर। इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन को ख़त्म करे और मैं प्रभु के पास जाए कहकर इंतज़ार कर रहा था समौन ने, लेकिन वो संभव नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक वो मसीह को देखेगा नहीं तब तक वो मरेगा नहीं कहकर परमेश्वर ने उनको बताया है। इसलिए उनको पता चल गया है कि
यीशु मसीह पैदा हुआ है कहकर। इसलिए हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है कहकर कह रहे हैं। सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर अपने हाथों में है, समौन के हाथ में जो गोद में लिया है, और उनको लेकर वो धन्यवाद कर रहे हैं समौन ने। 32वीं वचन हम लोगों को आश्चर्य रूप में दिखाई देती है। 30 से पढ़ रहा हूँ, 32 तक देखिएगा। क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरी निज लोग इस्राएल की महिमा हो। यीशु मसीह को देखते हुए कह रहा है समौन ने, उद्धार कहकर बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उद्धार का मतलब यीशु मसीह ही है। उद्धार का मतलब यीशु मसीह के ज़रिया ही मिलने वाला है। उद्धार का मतलब यह है कि केवल मसीह के द्वारा अनुग्रह होने वाली है कहकर अर्थ आती है। इसलिए वो क्या देख रहे हैं, वो यीशु मसीह को बालक के रूप में गोद में लेकर वो जब देख रहे थे यीशु को, तो उनको एक विज़न दिख रही है, एक दर्शन दिख रही है। वो है उद्धार दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, इसलिए शांति से मैं विदा हो रहा हूँ कहकर कह रहा है। परंतु पिता और उसकी माता जब ये सारे बातों को देख रहे थे, तो सब उन दोनों इस बातों के ज़रिए वो लोग आश्चर्य हो रहे हैं, क्योंकि वो कन्या के रूप में पवित्र आत्मा के ज़रिया इस गर्भ में से निकलना क्या है, बैतलहम में आकर वादा को पूरा करना क्या है, भविष्यवाणी पूरा करना क्या है। एक तरफ देखा जाएगा तो गडरियाँ आ रहे थे, एक तरफ देखा जाएगा तो पूरब से पंडित लोग आ रहे थे, एक तरफ देखा जाएगा तो स्वर्गदूत के दल आया है। अब मंदिर में जाते ही सारे भविष्यवक्ता लोगों में से एक समौन पहचान कर भविष्यवाणी कर रहा है। ये सारे बातों को याद करते समय ये पूरा आश्चर्य लग रहा है माता पिता को यीशु मसीह के। ये सारे संभव विवरण करते समय सुनने वाले आपको और बोलने वाला मुझको समझ आ रही है। ये सारे घटना जो अभी हो रहा था, वो सब समौन ने गीत के रूप में बता रहा है कहकर हम सब लोग जानते हैं। मंदिर में समौन जो बोला है, वो बातों में से एक बात बहुत गंभीर रूप में हम लोग ध्यान करना है। वो ये है कि 34 आयत में लिखा है, तब समौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी। पौलुस ने कहे थे कि हृदय के हर एक सोच का न्याय करने का दिन एक है कहकर एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरे प्राण भी तलवार से वार पार जीत जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यीशु मसीह को समौन ने रखा एक नाम है कि जिसके विरोध में बातें की जाएगी कहकर, वो एक चिन्ह के रूप में एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी कहकर समौन ने कह रहे हैं। उनके जीवन एक विरोध में बातें करने वाली एक जीवन था। उनका मृत्यु एक वाद विवाद के रूप में विरोध में बातें करने का एक आश्चर्य मृत्यु है। उनकी पुनरुत्थान एक वाद विवाद के
रूप में विरोध में बातें करने वाली एक घटना है। उनकी आरोहण भी वाद विवाद और विरोध में बात करने का एक घटना है। दुनिया में कोई भी कंट्रोवर्शियल बातें करने के लिए कोई भी है कहकर देखेंगे, दुनिया में वाद विवाद करने के लिए कोई व्यक्ति है कहकर देखेंगे तो वो केवल यीशु मसीह ही है। यहूदियों में पैदा हुआ यीशु मसीह को यहूदी लोग खुद ग्रहण नहीं किए थे। मोहम्मदी लोगों को उनके कुरान में जो लिखा गया तो भी वो एक कंट्रोवर्शियल में ही अभी भी है। बाइबल के अंदर रहने वाला विश्वास को और कुरान में रहने वाला जो विश्वास को, यही वो है कहकर वो लोग अभी भी जान नहीं पा रहे हैं। उनकी जन्म के विषय में, उनकी मृत्यु के विषय में, उनकी पुनरुत्थान के विषय में, उनकी आगमन के विषय में अभी भी विवाद ही है। क्या आप लोग ग्रहण कर रहे हैं? आखिरी में भारत देश, हिंदू देश में भी विवाद ही है। कन्या गर्भवती कैसा होगी कहकर आज भी बहुत लोग वाद विवाद करते हैं। उन लोग क्रूस के बारे में आज भी बहुत हिंदू लोग प्रश्न पूछते ही जाते हैं। इसलिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी द अर्थ इन जीसस क्राइस्ट ऑल जनरेशंस, मनुष्यों के पीढ़ी पीढ़ी तक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन जीसस क्राइस्ट है। एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी कहकर समोन ने इस कंट्रोवर्शियल पर्सन के बारे में बताए थे। वो है यीशु मसीह। आज एक बात में बताना है तो सारी दुनिया इनकी दैविक स्वभाव के पास आते ही मसीह वालों को छोड़कर दुनिया में जितने भी धर्म जाति है सब वाद विवाद में ही रहते हैं। केवल इन्हीं के ज़रिया उद्धार कहकर कहते ही सारी धर्म लोग उसको नेगेटिव रूप में लिए हैं। 35 वचन में मरियम से एक महान बात समोन ने कह रहे हैं, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छीन जाएगा, जिसे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे कहकर कह रहे हैं। समझ में नहीं आई थी क्योंकि तलवार वार पार छीन करना क्या है। एक तलवार अंदर घुसेगा, वार पार छेदेगा क्या कहकर सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन अनुभव जो है वो एक चाकू से एक खूनी किया जैसा एक बहुत दर्दनाक अनुभव उस समय होगा कहकर भविष्यवाणी कर रहा है समोन ने मरियम से। एक माता के आगे बच्चा को बहुत मारपीट कर आर पार छेद करते किया जाएगा तो बहुत भयानक मौत उस बच्चा को माता के सामने देना, सही में वो कैसा रहता है एक माता को। जस्ट इमेजिन इट। एक बार सोचिएगा कि कैसा रहेगा। देखने वालों को कैसा भी रहता होगा, लेकिन माँ के आगे अपने बेटा को बहुत भयानक दर्दनाक मौत लोगों ने दे रहे हैं तो वो बहुत दर्दनाक परिस्थिति ले आकर 72 कांटों के मुकुट रखकर 3 कीलों में टांग कर पीठ पूरा 40 चाबुक से मारकर चीर डाल के बालकपन से अपने हाथों से बढ़ाकर वही आँखों के सामने उनको एक लहू का एक टुकड़े के समान, लहू के बाग के समान आर पार छेद करके तलवार से
पूरा दर्दनाक मौत लाने के लिए कोशिश करेगा तो उस माता को कैसा रहेगा? हृदय के अंदर से एक तलवार घुसी जैसा लगता है। इसका मतलब है कि मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस मरियम ने देखेगी इनके ज़रिया। दुनिया में कोई भी माता को इतना दर्दनाक दुख नहीं हुई। वो धन्य है कहकर बुलाया गया है मरियम को। जितना महान दर्दनाक दुख उठाई थी उतना धन्य बन गई थी। आजकल दुनिया में यीशु मसीह की माता की मूल्य हम सभी लोग जानते ही हैं। आज दुनिया भर पूरा मरियम को एक धर्मी व्यक्ति है कहकर, धन्य व्यक्ति है कहकर बुलाते हैं। उनके हृदय में से एक तलवार आर पार छेदेगी कहकर यीशु मसीह का मौत ना आने से पहले ही छोटेपन में यानी बालक के समय में ही भविष्यवाणी उनकी खतना के दिन में ही समोन ने बताए हैं। उसके बाद 36 वचन से लेकर एक भविष्यवक्तनी यहाँ दिखाई दे रही है। वो आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फुनिएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी। ये एक विधवा थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। साधारण तौर से देखा जाएगा तो 13 इयर्स में ही यहूदी लोगों में से विवाह किया करते थे। 7 साल वो पति के साथ रह पाई थी का मतलब यह है कि 20 वर्ष आते ही उनका पति एक्सपायर हो चुके होंगे। उसके बाद वो 84 वर्ष विधवा थी। 20 + 84 = 104 ईयर्स। 104 साल उम्र के एक वृद्ध स्त्री यीशु मसीह को देखी थी। वो एक भविष्यवक्तनी है। वो विधवा है तो भी मंदिर को नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मसीह मंदिर में आते ही वो देखेगी। मसीह मंदिर में आएगा कहकर वो जानकर उपवास रहते हुए प्रार्थना करती रहती थी। रात दिन उपासना किया करते थे। She has waiting for the Jesus Christ into the temple. She was waiting since 84 long years for Jesus Christ. वो विडो हुए तो भी 84 लॉन्ग ईयर्स उसी मंदिर में उपासना करते, रात दिन वहीं उपासना किया करती थी और उपवास प्रार्थना में लीन होकर इंतज़ार करती थी मसीह के लिए। वो भी उसी समय वो अंदर आए थे और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट चाहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यही वचन है, ये वचन ही देहधारी होकर आया है। यही व्यक्ति सारे दुनिया के छुटकारे के लिए वो देहांत होंगे कहकर बता रही थी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नजरत को फिर चले गए। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, यरूशलेम से वो लोग डायरेक्टली नजरत पे नहीं आए थे। 39 वचन में ही जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए कहकर लिखा है। ये नजरत को आने से पहले एक इंसिडेंट हुई थी। वो क्या है? वो ये था कि वचन भजन संहिता में कहा गया था, मैं मेरे पुत्र को मिस्र में से बुलाया गया कहकर, ज्येष्ठ पुत्र को मिस्र से बुलाया हूँ कहकर जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया गया है वो वादा पूरा हुआ है।
वो वादा पूरा होने के लिए यीशु मसीह मिस्र देश में भेजा गया है। हेरोदेस ने एक बुरे सोचकर 2 साल के उम्र के सारे बालकों को मार डालने के लिए योजना बनाया था। उसी समय स्वर्गदूत से भेजा गया है बोलने के लिए, जो हेरोदेस ने मारने के लिए योजना बनाया था। तो इसलिए यूसुफ से कहना है कि तुरंत निकलकर मिस्र में चला जा, जब तक हेरोदेस मरेगा नहीं तब तक वहीं रह, कहकर कहा गया है। तो यूसुफ अपने पत्नी और बालक यीशु को लेकर चला गया था। यीशु मसीह इजिप्ट में जो छिपा गया हुआ स्थान एक कुएं के समान दिखाई देती है आज भी मिस्र देश में। उस स्थान को हम लोग गए थे इज़राइल विजिटिंग होली लैंड टूर में। जब हम लोग गए थे, यीशु मसीह के माता और पिता यूसुफ जब लाए थे मरियम को और यीशु मसीह को, तो वो कुएं पानी के एक कुएं के समान जो थी वहीं ये लोग रहते थे कहकर आज भी बताते हैं। ये लोग मिस्र में थे। उसके बाद जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे वो लोग मर गए कहकर दूत ने आकर यूसुफ से कहा था, तब वो वापस लौटकर आया है, नज़रत को पहुँचे हैं। तो नज़रत में जाने से पहले यरूशलेम से नज़रत जाने के रास्ते के वया उन लोग इजिप्ट गए थे, यानी मिस्र, वया मिस्र गए थे। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 20 और 21 आयतों में लिखा गया है। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह 21वीं वचन, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। नज़रत कहकर गांव में आकर वो लोग वहाँ टिके थे। वैसे ही 13 वचन में देखिएगा, उसके चले जाने के बाद उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हेरोदेस ने यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाया था। वचन को समझना है। यीशु मसीह का देखभाल करने का जिम्मेदारी परमेश्वर का ही है। यूसुफ और मरियम कितना सफ़र हुए हैं, हम लोग यीशु मसीह के लिए जितना वो लोग सफ़र हुए हैं हम समझ सकते हैं, कितना चिंतित हुए हैं हम लोग समझ सकते हैं। 2 साल के बाद वो लोग नज़रत में आकर टिके थे, इसलिए इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस स्टोरी। उसके बाद हम लोग 40 वचन से यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखा जाएगा। तो वो बालक बढ़ता और बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर था कहकर हम लोग देख रहे हैं। नज़रत पे आते ही 2 ईयर्स कहकर अगर हम लोग गिनेंगे तो 12 साल तक यीशु मसीह के माता पिता के आज्ञाकारिता के रूप में आधीन होकर, माता पिता के अधीन होकर वो वही है कहकर हम लोग समझ सकते हैं। 41 वचन से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रति वर्ष पसाह के पर्व में हर एक पुरुष उस पर्व में शामिल होना है, इसलिए यरूशलेम मंदिर में जाने का समय संभव हो रहा है कहकर पता चल रही है। हर एक ईयर वो लोग जाना है। इसी कारण के रूप में यीशु मसीह को लेकर वो लोग यरूशलेम गए हैं कहकर हम लोगों को पता चल रही है। 40वीं वचन फिर से पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया। इसका विवरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बढ़ता और बलवंत होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था।
अगर इस वचन को आप लोग देखेंगे तो एक प्रत्येक विषय हमको समझ आ रही है। यीशु मसीह में संपूर्ण मानव की स्वभाव को ये वचन काफ़ी है, क्योंकि कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेते लिए तो बुद्धि से परिपूर्ण होना है, बुद्धि से परिपूर्ण होना ही है। लेकिन परंतु कुरिन्थियों के पत्री पहली अध्याय 31वीं वचन में यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है कहकर कहा गया है। परमेश्वर की ज्ञान यीशु मसीह, मसीह परमेश्वर का ज्ञान, यहाँ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। इसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह 100% मानव है, मसीह 100% परमेश्वर है, अभिषिक्त है। इसलिए यीशु मसीह को हम लोग अलग नहीं कर सकते। मानव के स्वभाव, दैविक स्वभाव दोनों मिलकर जो है वो यीशु मसीह है। हाइपोस्टैटिक यूनियन, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी लिव्ड टुगेदर। इसलिए परमेश्वर की संपूर्ण शारीरिक रूप में यीशु मसीह के अंदर निवास की है कहकर कुलिसियों के पत्री में बताया गया है। ध्यान दीजिए, इसलिए वो ज्ञान से भरा हुआ है, जस्ट लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स। इब्रानियों के पत्री में वो अपने ही जैसा परीक्षा किए हैं कहकर कहा है। इसलिए वो अपने जैसे परीक्षा किया गया है और वो अपने जैसा भूखे थे, वो थक कर विश्राम लिए हैं। ये सब किसको दर्शा रही है? वो एक मानव स्वभाव को दर्शा रही है। मानव स्वभाव को ये सब बता रही है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन स्वभाव, उनके ऊपर परमेश्वर की दया है कहकर कहा गया है। एज लाइक ऑल द मेन ऑफ गॉड, सारे लोगों के ऊपर, परमेश्वर के जन के ऊपर दया है, वैसे ही परमेश्वर का दया यीशु मसीह के ऊपर भी है। अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह उस पर है। यीशु मसीह बढ़कर बलवंत होते जा रहा है। फिजिकली वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, शारीरिक रूप में वो बलवंत हो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह की मानव स्वभाव को ये सब वचन सूट हो रही हैं। उसके बाद 41 वचन से अगर हम देखेंगे तो फसह का पर्व आया है, तो वो अपनी माता पिता साल भर साल उस पर्व में शामिल होने के लिए यरूशलेम जाते हैं। यीशु मसीह ने 12 साल के वर्ष में थे उस समय, उस फसह के पर्व में शामिल होने के लिए वो लोग गए हैं। रीति के अनुसार, मतलब हर साल वो हो रही है। एवरी ईयर 3 times फॉर 3 मेजर फेस्टिवल्स। हर एक परिवार का जो मालिक यरूशलेम में जाकर दिखना है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो एक रीति है। वो होने के लिए वो लोग गए थे। हर एक ईयर जो होता है वही 12th ईयर इंसिडेंट है। उनका जो फसह का पर्व ख़त्म हो गया था, वो लोग वापस लौट कर आ रहे हैं। साधारण रूप में फसह को जो गए थे वो लोग पंतकोस्त के पर्व तक वहीं रहते हैं, 50 दिन। पंतकोस्त का फसह पंतकोस्त का पर्व भी देख लेकर वापस आते हैं सब लोग। वो लोग वापस आ रहे हैं। आते समय यीशु मसीह यरूशलेम में ही टिक चुके थे। ध्यान से देखिए, गांव में जितने भी लोग हैं वो सब लोग निकलते हैं, सब लोग समूह के रूप में, दल के रूप में वो लोग निकलते हैं। तो उस भीड़ में एक बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चे ऐसे ऐसे मिलजुल कर चलते थे। तो लोग सोच रहे हैं कि सारे बच्चे लोग मिलजुल के आते होंगे। तो वैसे ही यीशु मसीह के माता और पिता
सोचे थे कि यीशु मसीह भी बच्चों के साथ 12 साल की उम्र में जो उनके संधि के बच्चों के साथ इसी भीड़ में आ रहे होंगे कहकर सोचे। लेकिन वैसा नहीं हुआ था। यीशु मसीह यरूशलेम में रुक गए थे। 12th ईयर माता पिता ने 12 साल की उम्र मतलब बच्चा ही है तो वो कहीं खो गया है कहकर चिंतित होते हैं ना। एक दिन का पड़ाव निकल गए थे और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। वो उनके कुटुंबियों या जान पहचान में है कहकर माता पिता लोग सोच रहे थे। उस भीड़ में यात्रा हो रही है तो उस भीड़ में कुटुंबियों के साथ या जान पहचान वालों के साथ होकर वो आ रहे हैं कहकर सोचे थे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए थे। तब को 2 दिन हो चुका था। एक दिन तक पड़ाव निकल गए थे और एक दिन वापस आ गए। इसका मतलब 2 दिन हो चुका। लमसम 3 दिन हो गया था तो वो यीशु मसीह ने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। उनका उम्र कितना है? 12। बैठे किसके साथ वो बैठे हैं? उपदेशकों के साथ बैठे हैं। वो लोग बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, पुरानिया हैं और रिलीजियस वर्ल्ड टॉप पीपल के बीच में वो बैठे हैं। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत कम उम्र में प्रोफेसर हुआ है एक व्यक्ति, एक लड़का, आइजैक। उसके बारे में हम लोग इंटरनेट में देख रहे हैं। 5th 6th ईयर तक वो प्रोफेसर बन चुके हैं। फिज़िक्स में, मैथ्स में टॉपर हो गया था वर्ल्ड में। वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच में बैठे हैं। नोबेल प्राइज़ को पाया हुआ सत्येंद्र भी उनको, आइजैक को सम्मान किए थे और इंडिया ले आए थे और उनको बहुत बड़ाई करके भेजे हैं। उतना छोटा उम्र के लड़का बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच में बैठकर बात करते समय, वो लड़का ने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करना, ये सारे वीडियोस हम लोग को नेट में मिलता है। वो जब देखते समय बहुत आश्चर्य लगता है। वैसे ही 12 साल के लड़का व्यवस्था के बारे में उपदेशकों के साथ बात करते वक्त उनकी बातों को सुनते और प्रसन्न होते वो लोग अचंभ हो रहे थे। मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। तब वे जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। सुपर नेचुरल यीशु मसीह है। वो एक साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं है। वो, उनका नाम ही ज्ञान है। उनके बुद्धि के आगे ये सारे उपदेशक लोग चकित हो गए थे। उन लोग प्रश्न पूछ रहे थे तो ये उत्तर दे रहे थे उनकी प्रश्नों का। 12 years बॉय टॉप गैमालियल स्कूल। प्रोफेसर्स टफ क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर वो दे रहे हैं। बहुत सरल रूप में उसका उत्तर तुरंत दे रहे हैं। इसलिए वो लोग चकित हो गए थे। इस घटना को माता पिता देखकर आश्चर्य हुए थे। तब वे उसके देखकर चकित हुए और उसकी माता पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। माता पिता तो छोटेपन से देख रहे हैं कि जब वो पैदा हुए थे उस समय दूत आए हैं, चरवाहा गडरियाँ आए थे, ज्ञानी लोग आए थे। ऐसे सारे अचंभ कामों को और समयों ने भविष्यवाणी किया था। हन्ना भी छुटकारे लोगों से बात कर रही थी उसके बारे में। ये सब माता पिता तो देख रहे थे, लेकिन अब भी और चकित हो गए थे। कितनी आश्चर्य काम हुए तो भी फिर से चकित हुए हैं। मैं सेवकाई में आकर 30 साल हुआ था। 30 साल में कितने हज़ारों बार मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर मेरे आर्थिक तनाव में से परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया था। फिर से नया महीना जब आ रही है तो फिर से मुझे नया चिंता, नया सोच। लेकिन मुझे तो विश्वास है परमेश्वर हर एक ज़रूरत को पूरा करता है कहकर
100% यकीन के साथ मैं जी रहा हूँ। वैसे ही एवरी टाइम एज ए ह्यूमन इस बार किस ओर से आएगा कहकर जो क्यूरियासिटी है वो रहती है, वैसे ही माता पिता लोग आश्चर्य हुए हैं। परंतु उसकी माता ने उनसे ये कह रहे हैं कि पुत्र तूने हमसे क्या क्यों ऐसा व्यवहार किया। देख तेरा पिता और मैं कूड़ते कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यहाँ माता मरियम ने तेरा पिता कहकर शब्द इस्तेमाल की थी। तेरा पिता कहकर जो कहे थे उसका क्लैरिफिकेशन यीशु मसीह ने दिए हैं। मैं और तेरा पिता कहकर कह रही है। क्या कह रही है? तेरा पिता। पिता कब बना है? यूसुफ ने बढ़ाया है, यूसुफ ने। लेकिन पिता कौन है? पिता तो परमेश्वर है, यीशु मसीह का। 12 साल होते हुए ये सब साधारण रूप में बन गया कहकर मरियम को लग रही थी। मरियम के पति यूसुफ है, इसलिए मरियम उनको पिता कहकर वहाँ बोल रही थी यीशु मसीह को। तब उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? 12 साल की बालक, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे कहकर कह रहे हैं। ये क्या बात है? क्या उन लोगों को जिम्मेदारी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? मोर देन ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर कहकर वो याद दिला रहे हैं। वो जो उनको बढ़ाए थे शारीरिक रूप से, तो उसी के हिसाब से वो ढूंढना नहीं कहकर नहीं, उससे भी बढ़कर यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मेरे जीवन में क्या पहचाने हैं कहकर उनसे पूछ रहे हैं। मैं कौन हूँ कहकर आप समझ रहे हैं, आप लोग क्यों आए हैं कहकर पूछ रहे हैं। ये सब आपको पहले ही बताया गया है ना, भविष्यवाणी के रूप में आपको विवरण दिया गया है, तो आप क्यों ढूंढते हैं मुझे? तुम क्या बात है और ढूंढना क्या बात है? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जैसे ह्यूमन का मेंटालिटी जैसा है वैसे ही माता पिता लोगों का भी इस समय यहाँ है। लेकिन सब लोगों के जैसे आप लोग का सोच नहीं रहना है, आप उससे भी बढ़कर है कहकर यीशु मसीह उनको याद दिला रहे हैं। मैं क्या नहीं जानते कि मुझे अपनी पिता के भवन में होना अवश्य है? कहाँ है वो लोग? यरूशलेम में ही है, मंदिर में ही वो लोग गए थे। एक्चुअली यीशु मसीह के रहने की जगह कहाँ है? वो मंदिर पे रहना है। मंदिर में से यीशु मसीह प्रत्येक एक समय दिया है कहकर हम लोगों को पता चल रही है। सेवकाई प्रारंभ में, सेवकाई अंत में ही मंदिर को शुद्ध किए जैसा हम लोग को दिखाई दे रही है। मेरे पिता के मंदिर पे रहना है, मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। परंतु जो बात उसने उनसे कहा उन्होंने उससे नहीं समझा। परमेश्वर के काम पे वो आए हैं कहकर, परमेश्वर के काम पूरा करना है कहकर वो लोग पहचान नहीं पाए थे, नहीं समझे थे। बहुत संदर्भ में अपने जीवन में संभव होने वाला हर एक परिस्थिति परमेश्वर उनकी इच्छा अपने जीवन में पूरा करते हुए जाते वक्त भी हम लोगों को समझ नहीं होता है, हम लोग नहीं समझते हैं। इसको हम लोग जानना है। इसलिए आपका हर एक मोमेंट, हर एक कदम, एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ योर्स, आपके हर एक काम परमेश्वर को पता है। आपकी यात्रा उनको पता है। आपके हर एक परिस्थिति वो जानते हैं। आपके हर एक परिस्थिति ठीक करके वो काम करवाते हैं, चलाते हैं। लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं। और टाइम, गॉड्स टाइम को अगर हम लोग कनेक्ट करना सीखेंगे तो बहुत परमेश्वर के संबंधित विशेष उनकी इच्छा में जो भी वो कार्य हम लोगों को समझ में आता है।
परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नज़रत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। वो अपनी माता पिता के वश में है। परमेश्वर यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में जब धरती में थे, उस समय जो माता पिता उनको भौतिक रूप में दिया गया है, उन लोगों के अधीन में वो रहा करते थे। माता पिता का आदर करना है और उन लोगों के अधीन में रहना है, उनकी वश में रहना है। आशीषों में सबसे पहली ये आज्ञा है कहकर इफिसियों के पत्री 6 अध्याय पहली 2 आयतों में लिखा है। अपने माता पिता को आदर करेंगे तो अपना उम्र बढ़ेगी, दीर्घायु पाएंगे कहकर लिखवाए हैं। परमेश्वर पूरा किए हैं। उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। उनकी माता मरियम ने ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, इनके बात अलग है कहकर मन में रख रही थी। बालकपन से ही उनकी सोच, उनके काम अलग से है। वो अपनी सेवकाई के काल में, सेवकाई के समय में कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई कहकर कहे थे। उनको देखने के लिए उनकी माता और भाई जब आए थे उस समय, वो एक विवाह ब्याह में गए थे, तो वहाँ माता मरियम से कहते हैं कि कानान के जो शादी में जब गए थे, हे स्त्री मुझसे तेरा काम क्या है कहकर कहे थे। सब एक अचंभ के रूप में यीशु मसीह के जीवन लगती है, दिखती है। उनके काम और उनके जो रीति, इसलिए वो एक प्रत्येक रूप में जीवन जिंदगी जिए है कहकर हम लोग को पता चल रहे हैं सारे बातों से। आखिरी वचन 52 वचन हर एक बच्चों के बर्थडे में हम लोग जन्मदिन के समय याद कर लेते हैं। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि में इंटेलेक्चुअली, डील डोल में मतलब फिजिकली, अनुग्रह में सोशलॉजिकली, स्पिरिचुअली परमेश्वर के दया से अनुग्रह में बढ़ते गए थे। मनुष्य के अनुग्रह में भी सोशियोलॉजिकली हर एक विषय में परमेश्वर बढ़ते गए थे। वहाँ उस तरफ देखा जाएगा तो परमेश्वर की अनुग्रह, इस तरफ मनुष्य की अनुग्रह, इस तरफ बुद्धि, उस तरफ डील डोल यानी शारीरिक बढ़ोतरी, ग्रोथ, हेल्दी में थे। ये सारे बातें दूसरे अध्याय में हम लोग को दिखाई दे रही हैं। 12वीं साल में भी परमेश्वर भौतिक रूप में जो दिया गया माता पिता के वश में रहकर डील डोल में, शारीरिक बढ़ोतरी में, बुद्धि में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। परमेश्वर के समय के लिए देखते हुए नजरत में वो अपने जीवन को बिताए थे कहकर हमको समझ आ रही है। दूसरी अध्याय को हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।